चलते चलते मेरे पाँव थक गए हैं, मेरे पाँव थक गए हैं। प्रभु राह चलते चलते, प्रभु राह चलते चलते पग में छाले पड़ गए हैं, पग में छाले पड़ गए हैं। प्रभु राह चलते चलते मेरे छाले पड़ गए हैं, मेरे पाँव थक गए हैं। प्रभु राह चलते चलते, प्रभु राह चलते चलते चलने में थक गया, नई राह चला जाए। चलने में थक गया, नई राह चला जाए, नई राह चला जाए। पैरों में लग गए हैं, पैरों में लग गए हैं। मेरे खार चलते चलते, मेरे खार चलते चलते मेरे पाँव थक गए हैं, मेरे पाँव थक गए हैं। प्रभु राह चलते चलते, प्रभु राह चलते चलते पग में छाले पड़ गए हैं, पग में छाले पड़ गए हैं। प्रभु राह चलते चलते, प्रभु राह चलते चलते इस भजन में सुदामा का वर्णन किया गया है कि जब सुदामा की पत्नी कामिनी सुशीला ने उनको याद दिलाई कि तुम इतनी गरीबी से जीवन यापन कर रहे हो, तुम्हारे बचपन के सखा तो कुबेर के खजाना है, आप जाइए उनके पास। तो सुदामा जी ने भी कुछ समझा कि हाँ बात तो सही, मित्र ए फ्रेंड इन नीड ए फ्रेंड इन डीड, यानी मित्र वही जो समय पर काम आए। क्यों न उनको भाई परीक्षा ली जाए, शायद हमारी कुछ मदद कर दे। तो चल दिए न उनके पास, कपड़े न कुछ जूता कुछ भी नहीं, केवल वही थोड़े से कण। जैसे कोई जाता आता है कहीं पर तो कुछ न कुछ भेंट में ले जाया जाता है, तो उनके पास गरीबी में कुछ नहीं था, तो वही चावल के कण यानी तंदुल दिए, तो वो भी बगल में दबाए थे बेचारे। तो रो रो के सुदामा जी कह रहे हैं, रास्ते में थक जाते हैं और रो रो के भगवान से कहते हैं कि हमारे पैर में छाले पड़ गए हैं, खार यानी कांटे लग गए हैं, चलते चलते हम थक गए हैं, भगवान कब आप मिलोगे। तो इस भजन में दोस्ती का मतलब समझाया गया है। कृष्ण और सुदामा की तरह दोस्ती होनी चाहिए।
तो आगे क्या कह रहे हैं भजन में? मानो न कामनी ने हट करके मुझको भेजा, मानो न कामनी ने हट करके मुझको भेजा, हट करके मुझको भेजा। हमारी पत्नी सुशीला ने हमको जबरदस्ती भेजा, मेरी इच्छा नहीं थी आने की। हम अपने हाल पर जैसे जी रहे थे, लेकिन नहीं मानी तो मुझको आपके यहाँ आना पड़ रहा। रुक रुक के आ गया हूँ, चलता था जहाँ थक जाता था वहीं पर रुक जाता था। रुक रुक के आ गया हूँ, तेरे द्वार चलते चलते, तेरे द्वार चलते चलते, मेरे पाँव थक गए हैं, मेरे पाँव थक गए हैं, प्रभु राह चलते चलते, प्रभु राह चलते चलते, पग में छाले पड़ गए हैं, पग में छाले पड़ गए हैं, प्रभु राह चलते चलते, प्रभु राह चलते चलते। तो जब वहाँ पर पहुँच गए तो जो द्वारपाल होते हैं उनसे भगवान ने कहा, भगवान के लिए कहा सुदामा ने कि जाइए, हमारा है जो बता दीजिए कि आपका दोस्त बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है। ओए द्वारपाल कह दो तुम श्याम से यूं जाके, ओए द्वारपाल कह दो तुम श्याम से यूं जाके, तुम श्याम से यूं जाके आए सुदामा प्रेमी, आए सुदामा प्रेमी, गम ख्वार चलते चलते, गम ख्वार चलते चलते, मेरे पाँव थक गए हैं, मेरे पाँव थक गए हैं, प्रभु राह चलते चलते, पग में छाले पड़ गए हैं, पग में छाले पड़ गए हैं, प्रभु राह चलते चलते। भजन में आगे की कहानी सबको मालूम है, इस भजन में यहीं तक दर्शाया है। कितना मतलब जिस हैसियत से कुछ भी नहीं था, तो भगवान ने हाव भाव से दौड़े एकदम नंगे पैर, जैसे ही बताया भगवान श्री कृष्ण भाग खड़े हुए और जी भर के लिपटा लिया उनको और अपने लिए ऐसे रोए भगवान, पानी परात को हाथ दियो, नहीं नैनन सो जल सो पगे धोए। उनके है जो पैर धोने के लिए
पानी से नहीं, अपने आंसुओं की धारा से पैर धोए और बहुत विह्वल होके कहने लगे कि हाय महा दुख पायु सखा। मुझे कहना नहीं आ पा रहा, अपने को थोड़ा साहस से काम लूँगी तब आप लोगों को सुनाएंगी 2 लाइनें। हाय महादुख पायु सखा, तुम आए तैन कितने दिन खोई। हे आए मित्र, आपने जीवन के इतने दिन कैसे गुजारे, इतने कष्ट में गुजारे। और जब सुदामा जी गए हैं वहाँ तो किस वेशभूषा से गए, किसी से पगा यानी सर पे न पगड़ी, न झगा तन में। द्वारपाल ने जब बताया जाके कि आपका दोस्त है, उसके न सर पे पगड़ी है न बदन, मतलब बदन पर वस्त्र, पता नहीं कैसा है ये आपका दोस्त मिलने आया। शीश पगान जगा तन में प्रभु, आए को आए बसे के ही ग्रामा। सरल अर्थ है, आप लोग समझ लेना। धोती फटी सिलटी द्रुपटी, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दर्पण देख, जो द्वारपाल खड़ा था उसने देख के और कन्हैया जी को बताया जाके कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा। बतावत आपन नाम सुदामा। तो दोस्त करिए, अच्छा दोस्त करिए और हर एक को अपनी दोस्ती की इनसे सीख लेनी चाहिए कि देखो ये भी तो दोस्त थे। आजकल अगर एक दोस्त उठ गया तो दूसरा दोस्त उसको नीचे से काटने के लिए तैयार रहता है। और इनकी दोस्ती देखो, हम लोग इनके अनुसरण नहीं करते हैं, इनकी पूजा तो करते हैं, घंटा खूब हिलाते हैं, मथुरा कई बार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, लेकिन एक इनका आदर्श नहीं अपनाते। ये हमारी लोगों की सबसे बड़ी भूल है। इनका एक गुण अपना लीजिए केवल। और ये कहते हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं भगवान ने तो इतनी रानियाँ की थी। अरे ये नहीं मालूम कि वो योगी थे। योगी का मतलब है अपने को एक से अनेक कर देना। जब वो उनसे विहार करते थे तो जितनी गोपी थी उतनी कृष्ण बन जाते थे। ये किसी के अंदर है सामर्थ्य। एक से वो मच्छर के समान भी बन जाते थे और विशाल रूप में भी बन जाते थे। तभी तो जब माँ ने कहा कि दिखाइए तुमने मिट्टी खाई है, तो जैसे ही मुंह खोला तो तीनों लोग उसी में दिखाई पड़े। ब्रह्मांड पूरा देख गया। वो धन्य है जिन्होंने ऐसे भगवान को जन्म दिया। उनकी लीला अपरंपार है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे शब्द जो कड़वे लगे उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। टूटी फूटी भाषा में जो कुछ आता है आप लोगों को सुनाती हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।